हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इजी है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो। उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट की वीडियोस देख ली होगी। अगर जिसे नहीं देखी तो वो लास्ट की वीडियोस देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है कि 5 है, d इज इक्वल टू 3, d भी गिवन है, an इज इक्वल टू 50, an की वैल्यू भी पता है, फाइंड n निकालना है एंड sn और sn निकालना है। कितना इजी लग रहा है देखो। अगर हमने कल की जो लास्ट वीडियो थी वो देखी हो तो a पता है, d पता है, an पता है, an का फॉर्मूला लगा के हम n निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास n आ गया तो हम sn इजिली निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 d। सॉल्व किया, किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आने के बाद sn के दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म है an की वैल्यू, an मतलब 50, तो अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और आंसर आ गया कितना, 440। गिवन a इज इक्वल टू 7, a पता है, a 13 इज इक्वल टू 35, a 13 गिवन है। फाइंड d एंड s13 निकालना है और d निकालना है। जो ये हमारे पास sn निकालने वाला काम होता है ये तो बाद का काम होता है। इससे पहले देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का ये फॉर्मूला पता है। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन है, a 13 की वैल्यू 35 है तो n की वैल्यू क्या पुट कर ले, 13। a 13 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 पुट कर ले, क्योंकि जो यहां होता है वहीं तो यहां पुट करते हैं। 13 माइनस 1 d। a 13 की वैल्यू कितनी गिवन है, 35 गिवन है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 35। ये प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 इंटू डी। 35 माइनस 7 दैट इज 28 इज इक्वल टू 12d। 12 डी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। कितनी आ गई डी की वैल्यू, 7/3। डी आ गया और हमें क्या निकालना है, s13 निकालना है। sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l। s13 निकालना तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 13 इज इक्वल टू n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू 7 थी, l की वैल्यू 35। l की वैल्यू 35 कैसे है देखो, a 13 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a 13 इज इक्वल टू 35। तो हम क्या लिख देंगे, an की वैल्यू लिखेंगे यानी कि a 13 की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 35। इन दोनों को प्लस किया, 42, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। दोनों एक ही टेबल पे कट करते हैं ना। 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 273। लास्ट में ये जरूर लिख कर आना आप कि जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जितनी वैल्यूज बोल रही थी, 2 बोल रही थी या 1 बोल रही थी कि डी की वैल्यू इतनी आ रही है और s13 की वैल्यू इतनी आ रही है। कई बार क्या होता है, टेस्ट चेक करते हुए या एग्जाम चेक करते हुए कि एग्जामिनर के पास, मतलब जो भी होता है उसके पास इतना टाइम होता है, कई बार मूड इतना खराब होता है और आपने बिल्कुल घचपच मचा रखी है तो वो गलत कर देता है आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना अटेम्प्ट करके आते हो पेपर, डी की वैल्यू लिखी, एसएन की वैल्यू लिखी, कई बार वो आंसर देखकर ही क्या कर देता है, चेक कर देता है। वो तो चेकिंग वाले मूड पर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन a12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, फाइंड a एंड s12। लेकिन मार्किंग स्कीम, बोर्ड मार्किंग स्कीम तैयार करके देती है कि अगर बच्चे ने इतने स्टेप्स किए हैं तो इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। an इज इक्वल टू, देखो a12 पता है, a12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3। क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है और s12 निकालना है। an इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या दे रखा है, a12 की वैल्यू दे रखी है तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। a12 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 12 पुट की, 12 माइनस 1, d की वैल्यू 3। a12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 37 पुट की, इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू 3। 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 33। 33 यहाँ पॉजिटिव का था
लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे, कितना आ जाएगा नेगेटिव, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ए की वैल्यू 4 आ गई, एसएन की वैल्यू, एसएन का फॉर्मूला कितना होता है n/2 a प्लस एल। एन की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, एल की वैल्यू पुट की। एल की वैल्यू कहां से आई, ये वाली वैल्यू 37 प्लस 4 दैट इज 41। 41 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 246। ध्यान से क्वेश्चंस को लिखा करो। आप भी कहोगे आज पता नहीं मैम को क्या हो गया, इतना ज्ञान बांट रहे हैं। कई बार मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है। देखो मैंने फ्लूइड लगा रखा है, करते करते गिवन A3 इज इक्वल टू 4 पार्ट A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू। जो गिवन है उसको देखते हैं। A3 गिवन है, A3 गिवन है यानी कि AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू A3 गिवन है तो A3 इज इक्वल टू, जहां जहां N है वहां 3 पुट करेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 2D। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि इससे आगे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमारे पास A की वैल्यू भी नहीं है और D की वैल्यू भी नहीं है। तो और क्या दे रखा हमें, S10 दे रखा है। S10 दे रखा है यानी कि सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं। तो S10 देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का ये फॉर्मूला होता है। S10 n की वैल्यू क्या रखी, 10। S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू 125, 125 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 2a प्लस 10 माइनस 1 9d। ये जो ब्रैकेट है 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में है, तो यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर दे, फर्स्ट इक्वेशन देखो, कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ a है और यहाँ क्या है 2a। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 2a हो जाएगा और यहाँ भी 2a हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2a को मल्टीप्लाई नहीं करना 2 से। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, यही होगा। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन रखी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d हो गया। नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज रहते हैं। ये 25 के आगे प्लस का साइन था तो इसलिए हमने यहाँ माइनस का लगा दिया, प्लस का साइन माइनस लगा दिया, प्लस का साइन माइनस लगा दिया, कैंसिल आउट हो गया। 30 माइनस 25, ये 30 प्लस का और 25 माइनस का, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर दिया। साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर इज 30 एंड द साइन ऑफ 30 इज पॉजिटिव, तो इसलिए 5 किस चीज का आ गया, प्लस का आ गया। इज इक्वल टू 4d और 9d। ये 9 जब हम साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाला साइन देखते हैं, 4d माइनस 9d कितना हो जाएगा, माइनस 5d। d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। d की वैल्यू 5 बाय -5 दैट इज -1। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। मैं ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि 1 में ही पुट करूं, क्योंकि फर्स्ट होता है। आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो भी सेम आंसर आना है, सेकंड में पुट करो तो भी वैल्यू सही आनी है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। सॉल्व करके देख लेना। a10 इज इक्वल टू, a10 क्यों निकाला हमने, देखो हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन ने d की वैल्यू फाइंड आउट करो और a10 की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब हमने a10 की वैल्यू फाइंड आउट की, यानी कि nth वाले फॉर्मूले में a n की जगह 10 रख देंगे। a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट कर ली, n की वैल्यू पुट कर ली 10 और d की वैल्यू पुट कर ली। a10 का आंसर कितना आ गया, 8। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट 5th। d की वैल्यू गिवन है 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s यहाँ क्या रखा, देखो 9 क्यों रखा, s9 की बात हो रही है, s9 रख देंगे। जो गिवन है उसी में से लेके चलना है। n की वैल्यू 9 पुट कर दी तो हमारे क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां 9 पुट कर देंगे। और d कितना गिवन है, 5, a तो गिवन ही नहीं है। s9 की वैल्यू 75, तो s9 की जगह 75 रखा इज इक्वल टू 9/2, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 2a प्लस 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 रह गया इंटू 5।
75। अब 9/2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो रेसिप्रोकल हो गया 75 इंटू 2/9, कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, 3 के टेबल पे कट कर दिया, इज इक्वल टू क्या बचा, 2a प्लस 8 5 जा 40। कितना हो गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। 50/3 जो 40 प्लस का है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि a राइट साइड में है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 40 उस साइड गया, माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 50 माइनस 120। एलसीएम कैसे लिया, इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 50, 1 के टेबल में 3 3 पर, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 120 इज इक्वल टू 2a। सॉल्व किया, इसको प्लस माइनस किया, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा 120 का, 120 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई -35/3। कितनी वैल्यू आ गई, -35/3 इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताओ S9 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, S9 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, nth का फॉर्मूला लगा के भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है, a की वैल्यू, d की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, 9 माइनस 1 8 हो गया, सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई और a9 की वैल्यू आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ नहीं आया, ये दोबारा समझा दो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और देखते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा चलता रहा तो लाइव भी क्लासेस लेंगे। 6th पार्ट, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n इज इक्वल टू 90 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर हम पहले an वाला फॉर्मूला लगा दें तो ना तो हमें n पता, ना ही हमें an पता, तो हम वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें बाकी सारी वैल्यूज पता हो लेकिन एक वैल्यू ना पता हो। तो sn इज इक्वल टू 90 गिवन है, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s90, क्योंकि sn इज इक्वल टू 90, तो s90 इज इक्वल टू n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8, sn 90, यहाँ कितना आएगा, यहाँ n आएगा भाई, sn, क्योंकि sn की वैल्यू कितनी गिवन है 90, इज इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 8। n इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, तो 2 साइड चला गया, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू n, 4 प्लस n माइनस 1। देखो 8 को क्या किया, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 8 को n से मल्टीप्लाई किया, 8n माइनस 8। क्यों किया, अब आप सोचोगे क्यों किया, बाकी में तो हम डिवाइड में ले जाते हैं, देखो बाकी हमें हर चीज वैल्यू पता होती थी। अब ये ब्रैकेट यही सॉल्व हो जाएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 इज इक्वल टू n, 8n एज इट इज, 4 प्लस का 8 माइनस का, ये सिमिलर टर्म्स हैं क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इनको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ग्रेटर डिजिट का, यहाँ कितना हो गया माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कभी तो मैम नंबर बोल देते हैं, कभी डिजिट बोलते हैं, ये 8 क्या है, बिल्कुल सिंगल वैल्यू है, एक डिजिट है, अगर इसके साथ एक और डिजिट लग गई ये नंबर बन गया, अलग अलग डिजिट से मिला के हमारे पास नंबर बनता है। 180 इज इक्वल टू n, कितना हो गया 8n माइनस 4, 180 इज इक्वल टू n को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, 8n स्क्वायर माइनस 4n। देखो मैंने क्या किया, 8n स्क्वायर यही है, आपको लग रहा होगा मैं लेफ्ट में ले गई, 8n स्क्वायर यही है, माइनस 4n यही है, जो ये प्लस का 180 था ये लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में चला गया, माइनस का 180 हो गया, इज इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 180 यही है, माइनस का 8n प्लस का 4n इज इक्वल टू 0, उस साइड चला गया। अब इसमें से सारे में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 180 प्लस an माइनस 4n इज इक्वल टू 0, माइनस खत्म हो जाता है 0 के साथ जाके, तब भी वैल्यू वही आनी है, 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 180 इज इक्वल टू 0।
ऐसे क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बन गया, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इज इक्वल टू 0 आता है। जिसमें इज इक्वल टू 0 नहीं आता, मान लो सिर्फ ये होता 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, ये क्या हो जाता? क्या बन जाता? ये एक्सप्रेशन। इज इक्वल टू 0 आ रहा तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें भी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 है, 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा? 2n स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा? 4 तो बाहर चला गया, n 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45। अगर आपको डाउट लगता है कि ये मेरा गलत हो सकता है तो 4 को फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बनना चाहिए। इज इक्वल टू 0, 4 0 के डिवाइड में आएगा, 0 बाय समथिंग इज 0। 0 के नीचे कुछ भी लिख दे, 4 लिख दे, 10 लिख दे, तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 बाय समथिंग 0, क्या रह गया? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनते हैं? देखो जो इसके साथ होता है, जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है, जो इसके साथ कोफिशिएंट होता है, इसके साथ जो बिल्कुल साथ में लगा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जो ये कोफिशिएंट होता है और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? 90। कितना आ रहा है? 90। अब इस 90 के फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं नहीं आपको करने? देखो 2 से स्टार्ट किया, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में क्या आता है? 8 आता है। किस पर आता है? 4 पर। तो 9 तक जाने के लिए 1 रह गया, तो 1 हम इस 0 के आगे लगा देंगे, ये बन गया 10। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 पर। अब 2 के टेबल में लास्ट में ऑड नंबर है, तो वो तो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ये तो हम बिल्कुल 4th 5th से छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं, कौन से ऑड नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन सा नंबर डिविजिबिलिटी भी आपके सिलेबस में आया था 6th क्लास में, 7th क्लास में, कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। जो भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये किसके टेबल पे जाएगा? 3 के। 3 1 जा 3, 4 तक जाने के लिए 1 रह गया, 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, इनको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 90 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आए? n आए। n यानी कि n का कोफिशिएंट आए 1 आए। तो क्या ले लिया? माइनस का 10 ले लिया, प्लस का 9। माइनस का 10 और प्लस का 9। क्यों लिया ऐसे? देखो प्लस माइनस करके माइनस 10 प्लस का 9, प्लस माइनस करके 1 आ रहा है और साइन ग्रेटर का ग्रेटर 10 है तो माइनस का 1। इसके n के आगे भी तो माइनस का 1 है। 2 के आगे प्लस का साइन है, 45 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें 90 माइनस का 90 चाहिए था मल्टीप्लाई करके। और अगर 10 को और 9 को, माइनस 10 को और 9 को मल्टीप्लाई करूं तो भी कितना आएगा? माइनस 90, क्योंकि 10 के आगे माइनस साइन है और 9 के आगे प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में हम करते तो मल्टीप्लाई है, लेकिन साइन देख के प्लस माइनस माइनस लिख देते। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हो। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, इनमें से क्या कॉमन आया? 2n। यहाँ क्या रह गया? n। यहाँ क्या रह गया? 5। मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। इसमें से जो लास्ट की 2 टर्म्स है, इसमें से भी एक ब्रैकेट तो वही बनना चाहिए जो आपका फर्स्ट में बन रहा है, ठीक है? या फिर एक काम किया करो, जो ये वाला ब्रैकेट है वो यही लिख दो, फिर देख लो क्या कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में से एक टर्म तो हमारे पास ये होगी, एक ये हो गई। क्यों हो गई ये टर्म्स? क्योंकि जब तक प्लस या माइनस नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म कंसीडर करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस तो यहाँ भी आ रहा है। अरे भाई ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस 5। यहाँ से क्या बचा? 2n। यहाँ से क्या बचा? प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? दो टर्म्स को, दो जो नंबर्स हैं, 2n माइनस 5 एक नंबर, 2n प्लस 9 एक नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अरे भाई 2 मल्टीप्लाई 0 0 या 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर a और b को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो a 0 है या b 0 है, यानी कि इधर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 हो गया। n इज इक्वल टू 9 प्लस का था, उस साइड जाएगा माइनस का होगा, 2 डिवाइड में चला गया तो माइनस 9 बाय 2। नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू डिवाइड में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि n क्या है हमारे पास? इंटीजर है। प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस माइनस में नहीं
हो सकती भाई, नंबर ऑफ टर्म्स हम माइनस में कैसे लिख सकते हैं, और डिवाइड में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम कोई टर्म्स काउंट कर रहे हैं, आप ये सोचो, देखो हम नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं कि कुछ टर्म्स ली, तो हम ये कैसे ले सकते हैं, हमने तो कुछ टर्म्स माइनस में ली, तो मतलब कि अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई सिंपल वैल्यू आ रही है तो वो हम लेंगे, लेकिन 9 माइनस का 9/2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये इसके लिए हम कंसिडर नहीं कर सकते। फाइंड एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे ए एन की वैल्यू के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1, ए की वैल्यू पुट कर ली, एन की वैल्यू पुट कर ली, डी की वैल्यू पुट कर ली, तो कितना आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू 34। शायद यहाँ A5 था, मैंने AN गलत लिखा हुआ, आप क्वेश्चन में देख लेना, अभी मेरे पास यहाँ बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, एन निकालना है और डी निकालना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है, इसमें ए एन गिवन है, अगर ए एन गिवन है हम तो ये छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये छोटे वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल एन की वैल्यू आ गई, डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा, देखो अगर एन की वैल्यू 6 आई है, एन की वैल्यू 6 आई है और इसने बोला ए एन इज इक्वल टू 62, तो यानी कि ए 6 की वैल्यू 62 है ना, जो हमारे पास nth टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है, n कितना है 6, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो a6 इज इक्वल टू 62, तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे 6 पुट कर दिया, a की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी 6 माइनस 1 5, a टू साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास जो अभी d के आसपास है वो खत्म करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको राइट साइड में हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 62 माइनस 8 54 आ गया, 5 इसके क्या चला गया डिनोमिनेटर में, दैट इज डिवाइड में चला गया, कितनी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 6 और d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट, गिवन कितना है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a, क्या फाइंड आउट करना है, देखो n फाइंड आउट करना है, an हमें पता है, d पता है, a भी निकालना है, तो sn भी दे रखा है, इसका भी यूज करेंगे, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 4, a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी 2, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, 4 माइनस का 2 साइड गया, प्लस का 2 हो गया, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, यहाँ हम कह सकते हैं 6 माइनस 2n, ये प्लस का 2n वहां चला गया तो माइनस का हो गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 2n, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब Sn का यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू -14, Sn इज इक्वल टू -14, अगर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn की वैल्यू -14 है, n/2 2, a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 6 माइनस 2n, फर्स्ट इक्वेशन से 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होती है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना, अगर जिसकी इक्वेशन 3 होती है, अगर मान लो यहाँ n की पावर 3 होती है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, अगर 3 होती तो कौन सी इक्वेशन होती, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 0 के नीचे डिवाइड में चला गया, ये तो खत्म हो गया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, सॉल्व किया कैसे, देखो अब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 14 के फैक्टर निकालेंगे और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो n की वैल्यू माइनस में तो पॉसिबल है ही नहीं, n की वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है, अगर हम काउंट करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, या हम माइनस में भी काउंट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू नेगेटिव में नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 7, पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, यही तो फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं 9th, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d,
s इज इक्वल टू 198 और n इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, s8 इज इक्वल टू 192, क्योंकि sn इज इक्वल टू 192 और n की वैल्यू 8 दे रखी है, तो s8 लिख सकते हैं ना 192। अब क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, sn का फॉर्मूला लगा दिया बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s8 कितना दे रखा 192, n की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 d। तो यहां से हमारे पास सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आएगी। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 10th क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। गिवन कितना है, l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। तो क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। देखो n इज इक्वल टू देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इसने वर्डिंग्स में दे दिया 9 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 9। l इज इक्वल टू 8, यानी कि l की वैल्यू क्या है, ये an की वैल्यू तो है, जो l की वैल्यू 8 मींस वो an है, an इज द लास्ट टर्म, an इज इक्वल टू 28, n की वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ a9 इज इक्वल टू 28 लिख सकते हैं। n की वैल्यू 9 है, तो n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a9 इज इक्वल टू 28, a9 इज इक्वल टू 28 और sn इज इक्वल टू 144, इट मींस s9 इज इक्वल टू 144, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 144। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। sn की वैल्यू कितनी आ रही है 144, n की वैल्यू कितनी आ रही है 9 बाय 2, a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, l की वैल्यू कितनी है 28। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, फाइंड a, तो a की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया था, ये मुझसे गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो क्या किया था मैंने, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हुआ था, इसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना था। छोड़ो, आपको ये नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो बाकी इनको प्रैक्टिस कर लेना, इजी क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इनका यूज करके आप इतनी वैल्यूज फाइंड आउट करो, तो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का इनमें से मिलता है, या थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो आपको अब तो अच्छे से क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना आ गया होगा, क्या गिवन है उसका कैसे यूज करना और वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।